ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचप्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों और युवाओं को सीमांत जिलों में तैनात किए जाने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख से 75 विकास परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से देश को समर्पित की, जिसमें चमोली के 3 और उत्तरकाशी जिले का 1 मोटर पुल भी शामिल है। केंद्र ने हल्द्वानी में 43 एकड़ की एचएमटी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है। और केदारनाथ यमुनोत्री में हुआ 211 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचप्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंचप्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थानीयकृत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे साइबर अपराध हो या हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल, सरकार को इनसे निपटने के लिए नई तकनीकों को दिशा में काम करते रहने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि स्मार्ट तकनीकी की मदद से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इस पर निर्णायक जीत हासिल करने के लिए एनआईए और अन्य एजेंसियों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखा स्थापित करके आतंकवाद रोधी नेटवर्क खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आज देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ लड़ाई में गृह मंत्रालय कमर कसकर तैयार है। उन्होंने कहा कि ये चिंतन शिविर देश के सामने मौजूद सभी चुनौतियों जैसे साइबर अपराध, नारकोटिक्स का प्रसार और सीमा पार आतंकवाद आदि का मिलकर सामना करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आज अपराधों का स्वरूप बदल रहा है और ये सीमा रहित हो रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आईपीसी और एफसीआरए में सुधारों पर लगातार काम कर रहा है और जल्द ही इनका संशोधित खाका संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमांत गांव देश में प्रथम प्रहरी है और इनका समुचित विकास करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे स्थानीय निवासियों के पलायन को रोकने के लिए उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार इत्यादि की सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को एनसीसी से जोड़े जाने का अभियान गतिमान है। इस क्रम में सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों और युवाओं को सीमा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य के सीमा जिलों में तैनात किए जाने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वृद्धि के लिए इनर लाइन प्रतिबंधों पर छूट प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख से 75 विकास परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से देश को समर्पित की, जिसमें चमोली के 3 और उत्तरकाशी जिले का 1 मोटर पुल भी शामिल है। चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में यह सभी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन ने तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि बीआरओ की इन परियोजनाओं से दूरदराज इलाकों में विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही दूरदराज वाले इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित किए गए 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के दूरदराज के इलाकों में सेना और नागरिक परिवहन में बड़ी सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करके बीआरओ राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
और सुंदर बात सिर्फ एक दिन में। प्रिय उपभोक्ताओं, ये एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन देने वाले हो जाएं सावधान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर CCPA किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रचारकों पर जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, इंडोर्सर्स यानी प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जागो, ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। हल्द्वानी के रानीबाग में स्थापित HMT की 45.33 एकड़ भूमि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है। भूमि हस्तांतरण को लेकर भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए की रिजर्व प्राइस पर यह जमीन हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने HMT की भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास के लिए किया जाएगा। चारधाम यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होने हैं। इस साल यमुनोत्री और केदारनाथ में 211 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। अकेले केदारनाथ में 190 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। केदारनाथ में घोड़े खच्चर व्यवसायियों ने करीब 1 अरब 9 करोड़ 28 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया, जिससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। यात्रा सुगम बनाने को लेकर प्रशासन ने 4,302 घोड़ा मालिकों के 8,664 घोड़े खच्चर पंजीकृत किए थे। इस सीजन में 5,34,000 तीर्थयात्रियों ने घोड़े खच्चरों की सवारी पर केदारनाथ धाम तक यात्रा की। वहीं डांडी कांडी वालों ने 46 लाख रुपए की कमाई की और हेली कंपनियों ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। इधर सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग से लगभग 75 लाख का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। उधर यमुनोत्री में घोड़े खच्चर वालों का लगभग 21 करोड़ का कारोबार हुआ। यमुनोत्री धाम में लगभग 2,900 घोड़े खच्चर पंजीकृत हैं। जिला पंचायत के अनुसार इस साल यात्रा काल में 21 करोड़ 75 लाख का कारोबार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम लोक पर्व इगास और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज यह जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ भट्ट ने बताया कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को सांगठनिक स्तर पर मनाया जाएगा और सभी मंडलों में इस संदर्भ में आयोजन होंगे। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रदेश में 2 गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े शहीदों के परिजनों और आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सभी 47 विधायक भी सहभागिता करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को इगास पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सभी सांसद, विधायक व समस्त प्रदेश पदाधिकारी गांव स्थित बूथों तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के बेहतर समन्वयन के लिए प्रत्येक जिले के जिला प्रभारी बनाए गए हैं, जो अपने अपने जिलों में प्रवासियों को इस कार्यक्रम के लिए अपने मूल स्थान पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जन सुविधा, परिवहन सेवाओं और सड़क सुरक्षा में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य में शुरू करने के साथ ही आउटकम बेस्ट अप्रोच पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए विभागीय स्तर पर रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले सभी मानकों का परीक्षण करने को कहा। उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना अभ्यास कर रही है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर आपातकाल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सेना यहां कम्युनिकेशन सिस्टम का अभ्यास कर रही है। पूर्व में भी भारतीय वायुसेना के विमान यहां एडवांस लैंडिंग व टेक ऑफ का अभ्यास भी कर चुकी है। यहां सेना समय समय पर अभ्यास करती रहती है। SDM मीनाक्षी पटवाल ने बताया कि सेना का अपना रूटीन अभ्यास आवश्यकता अनुसार चलता रहता है। गौरतलब है कि चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी के सामरिक महत्ता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसोड़ ने हवाई अड्डे के 150 मीटर विस्तारीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। विभाग के अनुसार इस विस्तारीकरण पर 19 करोड़ से अधिक खर्च होंगे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देहरादून में ड्रग्स मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30 अक्टूबर को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन के लिए पुलिस की ओर से रूट भी जारी कर दिया गया है। इस मैराथन में अब तक 12,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों को आज और कल पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में BIB नंबर जारी किए जाएंगे। उधर हरिद्वार में चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट में CCR टावर तक गंगा रन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है। प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र इंसान मोदी उसका ने कहा स्वागत कि न कर पंचप्रण पाए, को सुशासन तो का वो पथ प्रदर्शक लौटने होना में चाहिए। देरी नहीं करता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों और युवाओं को सीमा जिलों में तैनात किए जाने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख से 75 विकास परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से देश को समर्पित की, जिसमें चमोली के 3 और उत्तरकाशी जिले का 1 मोटर पुल भी शामिल है। केंद्र ने हल्द्वानी में 43 एकड़ की HMT की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है। और केदारनाथ यमुनोत्री में हुआ 211 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।